खत्म हो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच ये जो तनाव चल रहा है एस्केलेट ना हो, जल्द खत्म हो। लेकिन इन सब के बीच जो बार बार प्रोवोकेशन पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है वो कैसे रुकेगा, इस पर कोई बात नहीं, क्योंकि लगातार भारत की कोशिश रही है कि एस्केलेट ना हो मामला। भारत ने बार बार चेताया भी है, लेकिन इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बयान सामने आया है और इच्छा जताई गई है कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव जल्द खत्म हो। इस मामले को और ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, यही दुनिया के हित में है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इधर आज भी सीज फायर का वायलेशन किया गया पाकिस्तान की तरफ से। लगातार एक के बाद एक तमाम जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां पर एक के बाद एक शेलिंग हुई है, हैवी शेलिंग हुई है, गोलीबारी की खबर है जबरदस्त। इसके अलावा ड्रोन अटैक्स हुए हैं जिसको बार बार निष्क्रिय किया गया भारतीय सेना की तरफ से। लेकिन इन हालात में भारत अगर सिचुएशन संभालने की कोशिश भी करे तो कैसे करे। व्हाइट हाउस की तरफ से देखिए क्या बयान सामने आता है कि अमेरिका के विदेश मंत्री दोनों ही देशों के संपर्क में हैं और डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच ये तनाव कम हो। भारत ने भी इसकी हालांकि कोशिशें की, पाकिस्तान ने दिखावा किया, भारत ने कोशिशें की और इन सब के बीच लेकिन ये मामला फिलहाल बेहद तनावपूर्ण स्थिति में भारत और पाकिस्तान के बीच आसार, क्योंकि युद्ध वाले नजर आ रहे हैं। दुनिया लगातार दोनों देशों की तरफ देख रही है और एक कोशिश जरूर, जो कि हर बार जब ऐसे किसी दो राष्ट्रों के बीच हालात बिगड़ते हैं तो जाहिर तौर पर जो वैश्विक संस्थाएं होती हैं उनकी यही कोशिश होती है कि किसी तरीके से आपसी बातचीत के जरिए, तालमेल के जरिए मामले को थामा जाए, और वही कोशिश अमेरिका की तरफ से भी होती नजर आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वो क्या चाहते हैं, व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जो हैं दरअसल उनके अनुसार भारत और पाकिस्तान के बीच क्योंकि ये तनाव पुराना है और वहां के जो विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो वो दोनों देशों के संपर्क में भी हैं, कोशिश ये है कि कॉन्फ्लिक्ट जल्द खत्म हो। संजीव त्रिवेदी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव, कॉन्फ्लिक्ट तो खत्म हो, लेकिन अमेरिका तो ये भी देख रहा होगा कि कैसे उकसावे की कार्रवाई बार बार हो रही है, तो ऐसी कोशिशें भारत चाहे भी तो उस पर होगा क्या? देखिए, आज इस बात की ज्यादा जरूरत है कि दोनों देशों के बीच जो तनाव है और एक दूसरे से युद्ध की आशंका बनी हुई है, बड़े वॉर की आशंका बनी हुई है, उसे खत्म किया जाए, और उसी संदर्भ में ये बयान दिया गया है। आपका कहना यकीनन बहुत सटीक है कि शायद अमेरिका इस बात को महसूस नहीं कर पा रहा है कि किस तरह से एक उकसावे की कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से लगातार हो रही है। लेकिन जो बड़ी बात यह है वो ये है कि दुनिया के सबसे बड़े मुल्क में भी इस बात की चिंता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव नहीं रहना चाहिए, और पाकिस्तान के चरित्र को बखूबी अमेरिका के लगातार जो भी प्रेसिडेंट रहे हैं हाल के दिनों में वो जानते हैं, और वो इस बात को भी अच्छी तरह से जानते हैं कि वो इस तरह की कोशिशें करके अपने लिए अटेंशन बटोरना चाहता है। और ऐसे में ये जो बयान आया है ये इसके मायने भारत के लिए ज्यादा हैं, और मार्को रूबियो लगातार भारत और पाकिस्तान के नेताओं के संपर्क में तो हैं, लेकिन इस बात को भी महसूस कीजिए कि उनकी जो बातें हैं वो बहुत टफ और सख्त होती हैं जब वो पाकिस्तान के नेताओं से बात करते हैं। जब हमारे यहाँ नेताओं से बात करते हैं तो वो समझते हैं कि भारत हमेशा संजीदगी से शांति के लिए काम करता है, लिहाजा इतने बड़े देश का दखल जो है वो अपने आप में इस युद्ध को खत्म करने में या युद्ध जैसी स्थिति को खत्म करने में सहायक होगा, ये तय है जी। लेकिन ये क्या मैं ड्वेल स्टैंडर्ड शब्द इस्तेमाल करूं संजीव, क्योंकि ये तो खुद अमेरिका कहता रहा है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद मानते हैं, पूरी दुनिया मानती है कि कैसे आतंक को पाला पोसा जाता है। और फिर आज एक दूसरी खबर भी सामने आती है कि कैसे आज की स्थितियों में जब भारत इसका सामना कर रहा है, आतंक को मुंहतोड़ जवाब देने की कोशिश कर रहा है, कि बेल आउट पैकेज उस पर बात बन जाती है पाकिस्तान की और बाकायदा उसको फिर कर्ज देंगे दुनिया वाले, IMF की तरफ से फिर कर्ज मिलेगा। ये दोनों ही स्थितियां जो हैं, ये क्या एक तरीके प्रेशर टैक्टिक्स नहीं है भारत के लिए, खासकर हम कहें तो, क्योंकि जो कर रहा है उसका क्या जा रहा है, उसको तो कर्ज भी मिल रहा है और
आपसी बातचीत के जरिए सुलझाइए, दोनों को साथ साथ लाकर पैरेलली खड़ा कर दिया जा रहा है इन मुल्कों की तरफ से। जहां ये अपने आप में आश्चर्य की बात है कि एक ऐसा देश जो कि नैतिकता के प्रश्न पर बहुत ही नीचे है उस पायदान में, और हमेशा उस पर इस बात का शक रहता है कि जो भी उसे मदद मिलती है उसका भी वो इस्तेमाल करता है आतंकी गतिविधियों के लिए, फिर भी IMF जिस पर के दुनिया के बड़े देशों का प्रभाव है वो उन्हें बेल आउट पैकेज देने के बारे में सोचता भी है। हालांकि इस बारे में फैसला होना है और संभवतः थोड़े बहुत पैसे मिले, लेकिन सवाल यहाँ पर यही है कि भारत लगातार अपनी कोशिशों के जरिए दुनिया के सामने पाकिस्तान की कारस्तानियों को लाता रहा है और IMF में भी उसने ये बात कही है। अब ये सारा दारोमदार उन देशों का हो जाता लेना है। भारत ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में ये बात कह दिया है कि नैतिकता के धरातल पर पात्रता पाकिस्तान की नहीं है कि वो इस तरह के मदद प्राप्त कर सके। जी, और एक दूसरी बड़ी बात ये भी संजीव, चलिए शुक्रिया आपका संजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए। व्हाइट हाउस की तरफ से तनाव कम किया जाए ये कहा गया है, दोनों देशों के संपर्क में वहां के विदेश मंत्री भी हैं, लेकिन वही बात है कि भारत आखिर अपनी तरफ से कोशिश करे तो वो कोशिश कितना अमल में आएगी, क्योंकि आज भी लगातार ये तीसरा दिन है जब उकसावा पाकिस्तान की तरफ से लगातार हो रहा है। भारत मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, जवाबी कार्रवाई कर रहा है।